हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा पहाड़ों में मौसम ख़राब चल रहा था और अभी थोड़ा ठीक हो गया है और बारिश भी लगने वाली है और मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है और बर्थडे की तैयारियां स्टार्ट होने वाली है। मेरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, मेरी बेबी अंशिका, उसका पहला बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे की तैयारियां स्टार्ट हो गई है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे कैसे तैयारियां कर रहे हैं और पहाड़ों में कैसे करते हैं, लकड़ी वगैरह कैसे काटते हैं। तो आज लकड़ी वगैरह काटेंगे, तो देखिए प्लीज़ वीडियो को फुल देखिए। आगे हैं मेरे भैया है और चाचू जी हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही काटी हुई है लकड़ी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई पिछले दिन, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि लकड़ियाँ भी गीली हो गई है और बर्थडे के लिए चल रही है तैयारी। और मेरी बेबी का फर्स्ट बर्थडे है, तो चल रही है धीरे धीरे करके तैयारियां। तो पहाड़ों में ऐसे ही काटते हैं लकड़ियां। ठंडी ठंडी भाई जी को बोल रही थी मैं आपका वीडियो शूट कर रही हूँ, बोलते कर लो वीडियो शूट। तो ऐसे काटते हैं लकड़ियाँ, एक के बस की बात नहीं है इतनी लकड़ियाँ काटना, तो दो दो लगे हुए हैं। पप्पा जी भी आने वाले हैं, ड्यूटी गए हुए हैं पप्पा जी, और तब तक भैया आए हैं और गांव के चाचू जी हैं। तो पूरे ज़ोरों शोरों से काटनी पड़ती है लकड़ियाँ, बहुत ज़ोर लगता है। तो जैसे किसी की शादी होती है और मतलब जैसे बर्थडे का ये होता है, तो पहले ही सूखी लकड़ियाँ काट लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो तब लगती है। तो मैं तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि लकड़ियाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं बर्थडे के दिन में। तो हमने तो काटी हुई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से। अभी थोड़ा कम बारिश लग रही थी, एकदम बारीक बारीक बारिश लगी हुई थी, तो भी नहीं मान रहे थे, बोलते आज तो काट के ही जाना, क्योंकि अभी थोड़े दिन रहे, अभी मेरी बेबी का बर्थडे आने वाला है और मायके में हूँ मैं अभी। तो अभी पहाड़ियाँ दिख रही होगी आपको। तो ऐसे काटते हैं लकड़ी, ऐसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ियाँ करते हैं इसकी। फिर एक भाई मार रहे हैं लकड़ी को, फिर दूसरे चाचू जी मार रहे हैं, ये सब लकड़ियाँ काटनी है। तो इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी सुबह, तो मैंने सोचा पता नहीं कटेगी लकड़ी कि नहीं कटेगी। तो चलो बारिश थोड़ा सूख गई है अभी, लेकिन सब गीला गीला ही हुआ है, बहुत फिसलन हो गई है। मैं तो पीछे गिरी भी, इतना ज़्यादा फिसलन हुई है। बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों में जब बारिश होती है। और कल तो मैं इतना डर गई थी, इतना मौसम ख़राब था, आपने मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखा ही होगा। इतनी मैं तो मतलब टेंशन में हो गई थी कि अभी कैसे करेंगे, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ लग रहा है। तो अभी थोड़ी लकड़ियाँ और रह गई है, तो मैं अंदर आ गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा चल पड़ी। तो मैंने अंशु को लिया हुआ था, क्योंकि मम्मी दूसरा काम कर रहे थे और मम्मी के पास ही थी अंशु पहले। और अंशु मम्मा, तो मैंने इसको फीड वगैरह कराया था और अभी थोड़ा भात वगैरह भी खा लेती है, चावल। तो इसको थोड़ा मम्मी ने मऊ भात बोलते हैं, मतलब चिकना ऐसा लूज़ भात वो बनाया था अंशु के लिए, तो वो खाया है उसने। तो उसको नींद ही आ रही थी और मैं आ गई अंदर, फिर बारिश में नहीं शूट कर पाई। तो अभी बारिश बंद हो जाएगी तब जाऊँगी फिर से शूट करने के लिए। तो अभी थोड़ा बारिश बंद हो गई थी, जो
ऊपर घर के साइड में थे लकड़ियाँ, वो सब कट कर लिए थे भैया ने और चाचू जी ने। कम से कम 4 घंटे लगे होंगे। सुबह से बारिश तो लगी थी, फिर 11-12 बजे के आसपास आए, फिर तब से लगे हुए थे। तो अभी शाम के 3:30-4 बज रहे हैं। लेकिन जहाँ पे गाय को बांधते हैं उधर भी थे साइड में सूखी लकड़ियाँ, क्योंकि गिल्ली लकड़ियाँ जलती नहीं है, तो सूखी लकड़ियाँ साथ में चाहिए। और एक के बस का तो काम ही नहीं है। अभी पापा जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो अभी कुछ और भी लकड़ियाँ काटनी है। इतनी लकड़ियाँ काफ़ी नहीं है, बहुत लकड़ियाँ लगती है ठंड में, और सूखी लकड़ियाँ हैं सब। लेकिन काटनी थी एक दिन पहले ही, जब धूप थी तब काटी थी, लेकिन टाइम ही नहीं लगा कि पापा जी भी ड्यूटी जाते हैं, तो नहीं टाइम लगा कि कब काटनी है लकड़ियाँ। तो आज टाइम है, लेकिन बारिश ना झुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह शाम के टाइम थोड़ा अच्छा हो गया मौसम, थोड़ा धूप निकल के आ गई। हमारे घर के पास तो नहीं लगी है धूप, आप देख ही सकते हो, नीचे धूप लगी हुई है और पहाड़ियों में, और ऊपर तो धुंधी पड़ी है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ऐसी चल रही है। मेरे बेबी के बर्थडे की तैयारियां धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन रहे हैं आंशु के बर्थडे के लिए, तो आज तो लकड़ियों का काम करना ही ऐसा ठान के रखा है कि शाम तक भी हो जाएगा, अंधेरा भी पड़ जाएगा, तब तक करना ही है ये काम, क्योंकि अगले दिन फिर से टाइम नहीं लगेगा, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो अभी ये जो सूखा पेड़ है एक साथ में खेत के साथ है ये, तो इसको भी काटना है। बहुत सूखा हुआ है ये भी, क्योंकि बाकियों में जो ऊपर काटी लकड़ियाँ, पहले जो लकड़ी काटी उसमें पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मैं तो बहुत डर गई थी। अभी पता नहीं इधर ही बर्फ़ पड़ने वाला है। इधर इतना बर्फ़ नहीं पड़ता है, थोड़ा दूर ही बर्फ़ पड़ता है, तो लेकिन मैं तो बहुत डर गई थी। और मम्मी भी सामान दे रहे हैं जो लकड़ी काटने का रहता है, और बहुत लंबा था पेड़, तो इससे भी नहीं काम चल रहा था। तो पापा जी चढ़े हुए पेड़ में, तो बोल रहे थे कि ऐसे बीच से काट लेते हैं, ऐसा कुछ चल रहा था। और चाचू और भैया फिर से लकड़ियाँ काट रहे हैं नीचे, जो सूखी वाली लकड़ियाँ हैं, जो पहले कुछ दिन पहले ही काट के रखनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि जब एकदम से काटेंगे और जैसे 2 दिन के बाद बर्थडे, तो नहीं सूख पाती है, क्योंकि लकड़ियों को अच्छे से धूप भी लगनी चाहिए, तभी जाके सूखी लकड़ियाँ हैं। गिल्ली लकड़ियाँ नहीं काटते हैं, जो जिसमें पत्ते वगैरह लगे वो नहीं काटते, जो सूखे हैं वही काटते हैं। तो सीढ़ियाँ ली हुई है, ऐसे चढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उससे भी काम नहीं बना, तो अभी देख रहे हैं कैसे काटना है। तो मम्मा ने ली हुई है, आरी बोलते हैं पहाड़ों में इसको, और सब स्टेट में अलग अलग ही बोलते हैं, लेकिन पहाड़ों में इसको आरी बोलते हैं। तो पापा ट्राई कर रहे थे कैसे करना है, इससे तो नहीं कट पाएगा, लेकिन तार बांधी हुई है कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि उधर अच्छी धूप आती है, तो उधर नीचे ही कपड़े डालते हैं। ऊपर है घर के पास, लेकिन उधर ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। मेरी बेबी का बर्थडे आने वाला है, बहुत छोटी सी थी, तो मैं सोचती रहती थी कब 1 साल की होगी, कब उसका बर्थडे आएगा, क्योंकि कब वो चलने के लिए लगेगी, ऐसा ही लगा रहता था मन में। और 1 साल की होने वाली है, और कुछ भी पता नहीं लगा मुझे। इतनी बड़ी हो गई मेरी अंशु। बहुत छोटी सी थी, क्योंकि उसका बहुत कम वेट था, 2 किलो कुछ वेट था मेरी बेबी का। तो उसको देख के बहुत नर्वस होती थी मैं कि कब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी। पता ही नहीं चलता कब जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो अभी मम्मी सीढ़ियाँ रख के गए, उससे काम नहीं चला, क्योंकि सीढ़ियाँ रख के भी नहीं कट रहा है वो। तो भैया बोल रहे थे हमें थोड़ा सा ही रहा है लकड़ी काटने का, तो हम आते हैं, हम देखते हैं कैसे। और एक साइड में पापा कपड़े सुखाने के लिए तार लगाई हुई थी, तो उसको निकाल रहे हैं। तो मम्मी भी थक गए थे आज पूरा दिन भर काम करके, तो क्योंकि अंशु को भी देखना पड़ता है साथ साथ में। और अभी काट रहे हैं लकड़ियाँ, पापा भी अभी आए हैं ड्यूटी से। पूरा दिन भर अभी तो टाइम ही नहीं लगता। एक तो बारिश होती है तो ना धूप सेकी जाती है ना कुछ, लेकिन मैंने अभी स्कार्फ खोल दिया था, क्योंकि पीछे थोड़ी थोड़ी धूप लग रही थी, तो थोड़ा बारिश बंद हो गई थी, तो ठंड भी कम लग रही। लेकिन बारिश में तो इतना ठंड लगती है, बर्फ़ पड़ने लगता है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है पहाड़ों में, वैसे ही बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो चल ही रहा था। हाँ, मम्मी बोलते हैं इससे काम नहीं बना, जो आरी लेके गए थे काटने की, क्योंकि बड़ा है पेड़ और अभी थोड़ा बड़ी आरी लेके गए, तो क्या पता इसके साथ कट हो जाए। अभी चल रही हैं गप्पे। अभी क्या करना है, क्योंकि सुबह से इतना थक गए हैं सब, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी से क्यों बोल रहे थे मुझे कि जो लकड़ी का रहता है कुछ पकड़ने का, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे बोलते हैं वो दे दे, घर में रखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आया। अभी मैंने पहले भी मतलब देखे है, लेकिन सामान का इतना मालूम नहीं, इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं तो नहीं मालूम मुझे। अभी लकड़ियाँ वगैरह तो जेंट्स ही काटते हैं। तो अभी लग पड़े काटने के लिए। तो ये पेड़ भी काटना है पूरा, फिर जाके उसको टुकड़े टुकड़े करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वैसे छोटे छोटे टुकड़े करके ही काटने पड़ते हैं। नज़दीक से दिखाती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ जो भी मेरे साथ पहाड़ी ब्लॉग में, मतलब जो भी मेरे साथ पूरा दिन भर होता है, मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ सब शेयर करूँ, ताकि आप भी देखें पहाड़ों में कैसे कैसे लकड़ियाँ काटते हैं, कैसे तैयारी रहती है किसी फंक्शन की। मम्मी को आया, अब मम्मी का फ़ोन बज रहा था तो मम्मी आ गए नीचे खेत से, क्योंकि मम्मी का घर बहुत हाइट में है और नीचे नीचे को खेत है ऐसे, और ऊपर को जंगल है। तो ये सब पेड़ है, इसमें सूखे हुए पेड़ नहीं है, इसमें घास लगता है जो गाय को खिलाते हैं। बारी बारी से काटते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगता है, थक जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कब बर्थडे आएगा, कब बर्थडे आएगा इंशाल्लाह। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कैसे कैसे तैयारियां चल रही है। तो प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। आज सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ।